आज आपको बताऊंगा टॉपर बनने का सीक्रेट और ब्रह्मास्त्र। देख लो, इन्हीं दो चीजों को मिलाकर आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से आपको 2025 में अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आप क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 महीने तो आपके बर्बाद हो चुके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने आपके बर्बाद हो गए हैं। अब आपके पास केवल और केवल 6 महीने से भी कम, देख लो कितने महीने आपके पास बचते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कुल मिलाकर आपके पास 4 महीने बचते हैं। और इसी 4 महीने में मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। इस तरीके को फॉलो करके आप 95% अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर लेकर आओगे। इसकी 100% नहीं बल्कि 101% गारंटी है कर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉपर्स कैसे बनते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष से आता है जो टॉपर बनता है? टॉपर के 4 हाथ या फिर 4 पैर होते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। टॉपर के पास भी वही बुक, वही टीचर उसे भी पढ़ाते हैं। उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। तो आपको और टॉपर्स के अंतर दिक्कत कहां पर है? प्रॉब्लम दोस्तों कहां पर है? प्रॉब्लम एक ही है कि आपके पढ़ने का तरीका अलग है, टॉपर्स के पढ़ने का तरीका अलग है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका पढ़ने का। और इस तरीके से आप 95% जरूर लेकर आओगे। तो चलिए आपको बताता हूं कि अब आपको क्या करना है 95% लाने के लिए। दोस्तों, अब आपके पास समय नहीं है कि हर चीजों को पढ़ा जाए। अब आपके पास बहुत ही कम समय है। और इस कम समय में अगर आप 95% लाना चाहते हो ना, तो उसके लिए अब आपको वही पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। मेरी बातों को गौर से सुनना और सभी विषयों पर आपको बराबर फोकस करना है। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो उनका विषय मजबूत होता है, जैसे उनका मैथ मजबूत है ना, तो दिन भर क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश मजबूत है, वो दिन भर इंग्लिश के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इससे उनका परसेंटेज बहुत ही खराब हो जाता है। तो आपको सभी विषयों पर फोकस करना है। आपका जो परसेंटेज बनेगा वो सभी विषयों को मिलाकर बनेगा। मेरी बातों को ध्यान से समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली पढ़ना कैसे है। बहुत से स्टूडेंट इसी से मार खा जाते हैं कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। इन सब का आज इलाज होगा, ठीक है। देखो, पढ़ते समय नींद आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? टू डू लिस्ट आप नहीं बनाते हो। आप कुछ भी उठाते हो और पढ़ने लग जाते हो, तो भैया कहां से पढ़ना आएगा? पढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास टारगेट होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी को काम पर लगाओ और उसे ना बताओ कि आपको यही काम करना है, तो उसका काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आप टू डू लिस्ट बनाएंगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कि आज मुझे क्या पढ़ना है, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपको टू डू लिस्ट में क्या लिखना है, जैसे आप आज तैयार करने वाले हो, जैसे इंग्लिश का, ठीक है, द लास्ट रिलेशन के आप क्वेश्चन तैयार करने वाले हो, तो उसे टू डू लिस्ट में लिख लो। और आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, तो उसे टू डू लिस्ट में लिख लो। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको याद भी होगा।
और डेली कैसे पढ़ना है कि आपका स्कूल कोचिंग का भी सारा काम सब निपट जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाए। तो इसका सिंपल सा काम है, मेरी बातों को ध्यान से समझना कि डेली कैसे पढ़ना है कि आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाए, स्कूल कोचिंग का भी होमवर्क सब हो जाए। करना क्या है, देखिए डेली अगर आपको पढ़ना है, जब आप स्कूल से आओ उसके बाद कोचिंग जाना रहता है। मान लीजिए 6 बजे आप फ्री होते हैं ना, ठीक है, 6 बजे जैसे ही आप फ्री होते हैं तो उसके बाद 6 से, ठीक है, 6 से 10 बजे तक का आपके पास समय रहता है। मान लीजिए 4 घंटे आपके पास है, ठीक है। अब इस 4 घंटे में भी 1 घंटा हम आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं कि इसमें मान लीजिए आपका डिनर हो गया, रात का खाना हो गया और कुछ टहलने घूमने का समय हो गया। अब 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में आपको 45 मिनट हर घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे ना तो इधर से जाएगा बाबू, इधर से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं आपको करना है। 3 घंटे में आपको आराम से पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है बल्कि एक हैबिट बनाकर इसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको डेली पढ़ने के लिए। सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है, जब आप 6 बजे बैठो तो सबसे पहले देखो कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, आज कोचिंग में क्या पढ़ाया गया था। 6 से 8 तक, ठीक है, 6 से 8 तक आप इसे निपटा दो कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया था। जो भी स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाएगा ना उसे आप दिमाग में छाप लोगे अगर इस तरीके से पढ़ोगे। 6 बजे से 8 बजे तक आपको देखना है कि स्कूल कोचिंग में क्या पढ़ाया गया था। एक तरीके से ये आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से समझना, एक तरीके का ये आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, 8 बजे के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको लिखना है। जो भी चीजें याद करनी है ना बाबू उसको लिख कर रख लेना है। उसके बाद आपको 10 बजे आराम से सो जाना है, ठीक है। उसके बाद सुबह आप जितने बजे कंफर्टेबल हो उतने बजे उठो। ऐसा नहीं कि 4 बजे उठो और उसके बाद पूरा दिन आपको अंदर सुस्ती रहे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 6 बजे आराम से उठना है। उसके बाद 6 बजे जो आपने रात में लिखा था ना सेल्फ स्टडी में उसे याद कर लो और स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया गया था उसे याद कर लो। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95% आपका जरूर आएगा। कोई आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको शाम में वो करना है जो आपकी स्कूल कोचिंग में पढ़ाया गया हो और सेल्फ स्टडी में सिर्फ लिखना है, पढ़ना नहीं। और सुबह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन चीजों को पढ़ो जो आपकी स्कूल कोचिंग में पढ़ाया गया हो और जो आप सेल्फ स्टडी में लिखे हो। उन चीजों को आप जब पढ़ोगे ना बाबू तो आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है और उसमें जो भी चीजें आप डालोगे ना वो सब चीजें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको 4 महीने के प्लान में सबसे पहले करना है, अब अगर आप वाकई टॉपर बनना चाहे तो ना तो इन चीजों को फॉलो करना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आपको सच में टॉपर बनना है ना तो आपको अब ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। दोस्तों अब आपको ब्रह्मास्त्र ही टॉपर बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि टॉपर का जो प्लान है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है मॉडल पेपर को देखना है, ठीक है। मॉडल पेपर में आपको समझना होता है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। सबसे पहले बाबू आप मॉडल पेपर को समझ लो। अगर आप मॉडल पेपर को समझ लिए ना तो समझ लो आप टॉपर बनने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर को समझना है, ठीक है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, इन्हीं 2 चीजों को मिलाकर आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। आज आपको बताऊंगा टॉपर बनने का सीक्रेट और ब्रह्मास्त्र। देख लो
तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल निचोड़ कर इनको पी जाइए। आप घोल कर पी लो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। टॉपर कैसे नहीं बनते हो देख लेना, आप ही टॉपर बनोगे। बस मेरी बातों को आप फॉलो करना। और वीकली टेस्ट आपको लेना है हर सप्ताह में, हर हफ्ते में आपको अपना स्वयं का टेस्ट लेना है कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जब आप हर हफ्ते अपना टेस्ट लेंगे तो जो चीजें आपकी कमजोर होंगी ना उन्हें आप मजबूत कर सकते हो। लेकिन जब जानोगे तब ना, तो कैसे जानोगे? वीकली टेस्ट लगो तब, यानी हर सप्ताह आपको अपना खुद से टेस्ट लेना है। उसके बाद आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका को, जो सीक्रेट प्लान होता है टॉपर का, अब वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आज आपको बताऊंगा टॉपर बनने का सीक्रेट और ब्रह्मास्त्र। देख लो, सबसे पहला काम, उसके बाद आपको करना है रिपीटेड क्वेश्चन पर हमला। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हर साल 20 से 25 नंबर के रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन यानी हर साल आने वाले प्रश्नों को बाबू घोल कर पी लेना है। रिपीटेड क्वेश्चन कौन होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देख लो, जैसे हिंदी में और इंग्लिश में आर्टिकल और लेटर लगभग हर साल वही सेम होते हैं। और हिंदी में जीवन परिचय हो गया, कहानी हो गया और गद्यांश पद्यांश, ये सब वही रहते हैं हर साल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बाबू। ठीक है, और देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो बाबू ना, तो 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे देख लो, समझने की कोशिश करो। आपसे पूछा जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध करिए, और आपसे पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय की परिभाषा लिखिए। परिभाषा पूछेगा 2 नंबर में और सिद्ध करने वाला पूछेगा बाबू आपसे 5 नंबर में। 5 नंबर का जब आप क्वेश्चन याद करोगे तो उसमें परिभाषा भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो 2 नंबर का अपने आप याद हो गया कि नहीं याद हो गया? और बहुविकल्पीय भी अपने आप आपको याद हो जाएगा जब आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार करोगे। तो टॉपर का ये महा प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र जो बता रहा हूं, इसे फॉलो कर लेना, देख लेना, आप ही टॉपर बनोगे। आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है, उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आप जरूर टॉपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि नवंबर से कैसे पढ़े, दिसंबर से कैसे पढ़े। अगर आप अक्टूबर में इस तरीके से पढ़ लेते हो जो तरीका आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है,